जी मेरे वालिद साहब को भी ना इधर 32 साल हो गए हैं, उन्हें रिटायर हुए 14 महीने हो गए टोटल। ना पेंशन का पैसा दिया, ना जीबी फंड। प्रिंसिपल के पास भी गए हैं, सब के पास गए हैं, लेकिन कोई हमें रिस्पांस नहीं दे रहा। वकील के पास गए हैं, स्टे का लिया है, ऑर्डर लिए हैं, स्टे उन्हें दिखाया, कोई हमारी बात नहीं सुन रहे। ये उन्होंने मारा है, वो अंदर आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, ये अंदर बैठा, ये निशान देख रहे हैं, ये पुलिस वालों ने किए हैं, ठीक है। और ये क्यों मारा, क्यों है? बाकियों को तो नहीं पड़ी मार। मुझे कह रहे थे जबरदस्ती ताला खोल, मैं ताला नहीं खोल रहा था। मेरी फैमिली पहले ही बाहर बैठी हुई थी, इन्हें हमें पता लग गया था कि ये आ रहे हैं। फिर हम बाहर बैठ गए, इन्होंने सामान मेरा हमारे घर का सारा तोड़ दिया और हमारा सामान बाहर ही पड़ा हुआ। लेडीज भी वहाँ पे बैठी है हमारे घर के। उठा नहीं रहे थे, फेंक रहे थे। हाँ जी, छत से फेंक रहे थे। ठीक है। अभी अब हम प्रिंसिपल पास गए हैं, वो कह रहे हैं आप 2 घंटे का टाइम देते हैं। 2 घंटे वो कह रहे हैं, वो है गुलजार साहब, स्टेट ऑफिसर का है, गुलरेज। ये कौन है? वो उन्हें कहते हैं उनके पास जाएं। उन्हें फोन किया, कहते हैं हमें पीछे से ऑर्डर आए हैं। पीछे से कहाँ से? पीछे से ऑर्डर आए हैं, कहते हैं मीटिंग बैठी है, हम 2-3 दफा पहले भी आए हैं, सारा मुआयना वगैरह करके गए हैं, तो अब आए हैं ऑपरेशन करके, सारा उनका घर के सामान। पीछे से ऑर्डर कहाँ, गाँव से है, कहाँ से है? वो पता नहीं, कह रहे थे मीटिंग हुई है, पता नहीं। स्टे मौजूद है तो स्टे सारा कुछ दिखाया है, कहते हैं हम किसी स्टे को नहीं दे मानते, बस सामान खाली। कौन बना रहा था जिसको पुलिस ने पकड़ा था? वीडियो वो अंदर आदमी गया, उसके पास 2 मोबाइल है, 2 मोबाइल मेरे छोटे भाई के, मेरे बड़े भाई के, उनके पास है अभी। उन्होंने किसी वही वीडियो बना रहे थे हम, उन्होंने मोबाइल खींच लिए, दे ही नहीं रहे, फोन कर रहे हैं, फोन अटेंड नहीं कर रहे। आप लोगों को डाले में बैठाया हुआ था? हाँ जी, हमें डाले में बैठाया हुआ था। ये लोग बता रहे थे, आप भी साथ ही थे? जी, ये मेरा भैया का नाम है, हम प्रिंसिपल ऑफिस गए, क्या नाम है, उनके पूछने का ये क्या हो रहा है, क्या नाम है, किस चीज का रिएक्शन ले जा रहे, स्टे हमारे पास है। प्रिंसिपल ऑफिस कौन है आजकल? मेडिकल कॉलेज तैयबा, ठीक उनके पास गए हैं, ठीक है, वो नहीं मौजूद थी, क्या नाम है, वकील साहब भी एक आए हैं, वकील साहब भी आए, उन्हें सारे ऑर्डर दिखाए हैं। वो किस चीज के वकील बने हुए हैं, जिन्हें ऑर्डर का ही नहीं पता, वो कह रहे हैं नहीं बस खाली करो। ये किस चीज का खाली करो, जब ऑर्डर दिखा रहे हैं आप, स्टे का ऑर्डर दिखा रहे हैं, वो उन्होंने सामान उठा के बाहर फेंक दिया, हमें बेघर कर दिया। ना हमारे पास घर है, ना हमें कोई पैसा मिला है, ना हम घर खा कैसे रहे हैं, कोई पता नहीं है, हम कहाँ पे जाएं, हम उधर ही बैठे हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देखें कि अब ये भी घर खाली करवाया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये इस घर के मालिक तो अभी तक मेरे सामने नहीं है, वल्लाह वाला वो यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन उनके घर का जो ये सारा कीमती सामान है, जिसमें ये टीवी है, घर के मैट्रेस हैं, ये इवन के सोफ़ा है, ये मेरा ख्याल है कोई CPU पड़ा हुआ है कंप्यूटर का, और ये जो है ये अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। चलें, ये जो है ख्याल किया, इसको जो है बेहतर जगह पे रखा, कुरानी आयात हैं। अच्छा, जब से हम आए हैं तब से यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। अगर तो आप जो है बैलफ के थ्रू आए हैं यहाँ पे, मजिस्ट्रेट आपके साथ है, तो फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी की ज़ाती तस्कीन के लिए आए हैं तो फिर यही मसला है कि कोई आएगा वीडियो बनाने तो आप उसके कैमरे भी बंद करवाएंगे, आप उसको उठा के जो है गाड़ियों में भी बिठाएंगे, तंग भी करेंगे। मैं हैरान हूँ कि मैं जब यहाँ पे एंटर हुआ तो इस पूरी सोसाइटी में मेरा जहाँ तक ज़ाती तौर पर ख्याल है कि 50 से ज़ायद जो है नफरी मौजूद है। मतलब कि यहाँ पे अगर देखें तो 8-10 भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, 8-10 अंदर हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। इतनी बड़ी नफरी अगर यहाँ पे आई है तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी के इल्म में तो होगा, किसी ना किसी सीनियर के इल्म में तो होगा कि इतनी बड़ी नफरी कहाँ पे ऑपरेशन करने जा रही है। और अगर इतनी बड़ी नफरी यहाँ पे आई है तो वो कम से कम आके देख ही ले कि जिस अदालत ने ये स्टे ऑर्डर जारी किया है, तो आप क्यों मतलब कि जो है अदालत के हुक्म को मानने से इनकारी हैं, आप इनको कैसे यहाँ से निकाल रहे हैं। और ये कौन सा तरीका है कि आप किसी के भी घर घुस के आप दीवारें तोड़ दें, आप ताले तोड़ दें, आप सामान ऊपर से फेंकें, आप उनकी ख़वातीन को बाहर निकाल दें कि चलो यहाँ से निकलो और जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे जाके बसेरा करो। तो ये तमाम अफराद हैं, इन लोगों ने हमसे रब्ता किया। अब वो कहाँ है साहब? आप कुछ कहना चाह रहे थे? उसमें यह एक और बहुत बड़ी बात है, जब कोई बंदा रिटायर होता है, कानून के मुताबिक उसको 10 महीने रहने की इजाजत है। कानून के मुताबिक जो कानून बना हुआ है, ये जब बंदा रिटायर होता है या कोई डेथ जिसकी हो जाती है या कोई भी जिस तरह भी रिटायर होता है, वो आगे जाता है अपने न्यू ड्यू पे साइन करवाने के लिए। तो आगे से ये स्टेट ऑफिसर साहब उनका न्यू ड्यू साइन लेके रख लेते हैं, फेवर लेके रख लेते हैं। वो कहते हैं जी आप पहले अपना घर खाली करें तब हम न्यू ड्यू पे साइन करेंगे। जबकि उसकी भी रिटायरमेंट न्यू ड्यू साइन होंगे, उसकी रिटायरमेंट के ऑर्डर निकलेंगे, उसको इजाजत, चलो 10 महीने अगर नहीं भी देते तो उसको रिटायरमेंट तो पहले करें ना। अब पहले कैसे घर खाली कर दे वो? मैं मेडिकल बैकग्राउंड पे रिटायरमेंट हुआ है, मेरे दोनों किडनी डेड हो चुके थे, मेरी वाइफ ने मुझे किडनी दी है, मुझे अभी तक पैसे भी नहीं मिले, 17 के तहत बच्चा मेरा भी नहीं इन्होंने लगाया। मैं 40,000 रुपए की हर माह जो लाइफ टाइम मैंने मेडिसिन खानी है वो अपनी जेब से ले रहा हूँ। मैं हर माह मेडिसिन जो है ना वो 40,000 की मैं अपनी जेब से लेता हूँ। आपको आपका जीबी फंड और ये जो अभी जीबी फंड मुझे नहीं मिला,
ठीक है। ठीक है ना। बाकी उन्होंने कहा जी अभी थोड़े दिन तक आपको पैसे मिल जाएंगे, जीपी फंड अभी वो कह रहे जी अभी 4-5 महीने लग जाएंगे। ठीक है। तो 40,000 की मैं मेडिसिन मैं कहाँ जाऊँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँ? गरीब बंदा, 32 साल मेरी सर्विस है, बच्चे मेरे को ये लगा जॉब नहीं दे रहे, जबकि उसकी जॉब बनती 17A के तहत, वो भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कुछ शायद कवानीन में तरमीम कर दी गई, वो हो गई है तरमीम, 17A बंद हो गया है, लेकिन मेरी रिटायरमेंट उस कानून से पहले की हुई है। 1 महीना पहले मैं रिटायर हो चुका हूँ उस कानून से। ठीक है। उस तो कानून के आपको भी उसमें, हाँ जी, वो ऐड ही नहीं कर रहे। वो कह रहे जी अभी देखेंगे आपका केस जा, 1 साल पूरा हो गया, मैं जून से रिटायर हूँ। तो आप कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि 40,000 की तो सिर्फ आपको मेडिसिन बस ऐसे ही कभी किसी से लेके गुजारा कर रहे हैं। क्या करें? छत भी छिन गई आपसे। छत भी छिन गई। अब आप कुछ सेक्रेटरी साहब का कोई दिखा रहे थे ऑर्डर, ये क्या है? ये इन्होंने हमारे मैं बेसिक बताता हूँ, मैं मोटर न्यूरॉन डिजीज का पेशेंट हूँ। ठीक है। इनको सबको पता भी है कि मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा या मैं कहीं कुछ भी हो सकता है, अल्लाह रहम करे। तो मैं मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हूँ। तो इन्होंने, अब मेरे पास वो पेपर नहीं है, इन्होंने पहले अपने मर्जी से पसंद के लोगों को दिए अलॉटमेंट लेटर। मेरे कानून के जो जिस तरह मेरी रिटायरमेंट इसी तरह से वो प्रेसिडेंट मैंने साथ लगाई है। ये सेक्रेटरी साहब ने भी प्रेसिडेंट मेंशन की हुई है कि इसका सिमिलर केस पहले हो चुका है, इसके बेटे को अलॉट करें। इन्होंने अलॉटमेंट नहीं की है। 2 माह पेपर यहाँ रखे अपने ऑफिस में, उसके बाद इन्होंने फिर ये प्रीवियस रिकॉर्ड जो वहाँ हेयरिंग पर डिस्कस हो चुका था उसको दोबारा रिटर्न करके, ये गुलरेज साहब जो पर्सनल हुए हमारे साथ, उसने मैडम को ब्रीफ किया प्रिंसिपल को कि इसको आप वापस, ये आप वाजे लिख कॉपी में आपको दे दूंगा, किसका सेक्रेटरी साहब डिसाइड करें। तो मैं बार बार सुबह से पूछ रहा हूँ कि सेक्रेटरी साहब ने मेरा क्या डिसाइड किया मेरे बेटे का, वो मुझे दिखा दो, मैं घर खाली कर दूंगा। और अगर किसी को पहले नहीं मिला तो मुझे भी ना मिले। अगर मेरे हिसाब से इन्होंने पैकेट चूज किया हुआ है तो ये काइंडली मेरे साथ ना करें, मुझे कोई लेटर नहीं दिखाते। भाईजान कैसे हैं आप? यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। तो ये आज ये कितने लोगों के घर जो है खाली करवाए गए? ये क्या कोई बैलिफ का ऑर्डर है, मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, ये किस तरह से खाली करवाया जा रहा है? मुझे ये ऑर्डर नहीं है कि आपको मैं इंटरव्यू दूं। नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दें, ये लोग कह रहे हैं कोर्ट ऑर्डर्स हैं। हमने सरकारी हुक्म है, उनसे पूछें आप लोग। नहीं, आप किसके ऑर्डर पे आए? मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर तो आप लोग ये गलत कर रहे हैं तो हम आपकी आवाज बनेंगे, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो हम इनकी आवाज बनेंगे। देखो बात ये है ना, जब इनके स्टे कैंसिल हो चुके हैं। ये स्टे कैंसिल है? तो आपके स्टे कैंसिल है? सुना है कहाँ कैंसिल है? वो क्लर्क को बताएगा, स्टेट अफसर बताएगा। हमारा काम नहीं है, हमारा काम बात ना करें ना, आप लोग स्टे कैंसिल है? बात ना करें, कैंसिल हो गए। हम उनके ऑर्डर पे आए हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। आप किनके हम ऑर्डर पे? सरकारी मुलाजिम पे, उनके ऑर्डर पे। किनके ऑर्डर पे? प्रिंसिपल के ऑर्डर पे आए हैं, स्टेट अफसर के ऑर्डर से हैं, उन्होंने हमें भेजा। चलो प्रिंसिपल और स्टेट ऑफिसर अदालती हुक्म को जो है वो उनके पास है, कैंसिल कर सकता है। कागजी कार्रवाई सारी उनके पास है। अभी वो जो साहब यहाँ पे वो करवा रहे थे, वो क्या नाम है जो वो क्यों चले गए? वो मुझे बता के जाए, हम इनको समझाएं कि भाई निकले, आपने कब्जा किया, आप कब्जा ग्रुप है। हमें भाई नहीं पता क्यों इनको नहीं बता के गए, फाइल उसके पास अभी क्यों काम नहीं रोक रहे? अगर तो आप लीगली कर रहे हैं तो इन्हें कहें बस खाली करें, फिर हम आए, आप लोगों ने वो काम भी रोक दिया। मसला ये कि हम वो जब खाली कराने वाले इधर हैं, वो नहीं है तो हमने किस तरह खाली करना? मतलब कि वो यहाँ से गायब हो गए? देखो जी, वो तो आपके सामने है, वो चले गए यहाँ से, बता भी आपको रहे हैं कि वो यहाँ से चले गए। वो तो पहले कैमरा बंद करवा रहे थे, फिर वो चले गए। बताया कि ये हमारे पास स्टे अब है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नॉर्मली जो है अगर तो किसी का स्टे टूटता ने है, ये बात कही है कि ये स्टे कैंसिल हो चुका है, इसके बाद वाला है तो बताए। नहीं बैलफ आता है ना, ये बैलफ आया आज? कैंसिल है ही नहीं, उसका कोई मजिस्ट्रेट थे आप लोगों के साथ कि स्टेट ऑफिसर खुद मजिस्ट्रेट बने हुए थे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर इसको कोई पढ़ के बता दिए कैंसिल। वो कह रहे हैं कि वो जो स्टेट ऑफिसर थे, मुझे तो नहीं पता था कि वो इस तरह से यहाँ से गायब हो जाएंगे। बिल्कुल झूठे ने, बिल्कुल झूठे ने, झूठ बोल रहे हैं।